मैंने जो बोला एक बड़ी मशीनरी है ये, देश पूरा बर्बाद होने तक। सीरिया का जो हुआ, जो यमन का हुआ, जो फालिस्तान का हो रहा है, जो लीबिया का हुआ, जो इजिप्ट का हुआ, वो हिंदुस्तान का होना है, वो करना है उस शक्ति को, इसलिए ये सब चल रहा है। क्यों नेतन्याहू मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों अडानी को वो लेके घूम रहे हैं? क्यों सगे हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत है क्या? कोई किसी की मोहब्बत नहीं करता। ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें देश को बर्बाद करना है। इस एशियन सबकॉन्टिनेंट में इतना पावरफुल एक लोकतंत्र जीवित रहे, ये कई बहुत बड़ी ताकतों के लिए ठीक नहीं है। ये इंदिरा जी ने समझा था, राजीव ने, मोदी जी समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं किसी मीटिंग में या किसी डिस्कशन में समझा नहीं सकता आपको। इसके लिए किताबों के ऊपर किताबें लिखनी पड़ती, लेकिन यहाँ मेरे हैं सब कुछ। तो बात समझिए कि ये इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है, और आप जिनको देख रहे हैं वो भी नहीं हैं जो खुश हैं। उनके पीछे भी बर्बादी के लिए उनको इस्तेमाल करने वाले और लोग हैं। बस वो ये अब कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको क्या लगता है मुझे सत्ता मिली है, मैं सत्ता में रहूँगा तो बचा रहूँगा, बाकी अय्याशी चल रही है। वो लोग बोलेंगे कि अय्याशी चल रही है ना, ये सब बंदरगाह हमारे, ये एयरपोर्ट हमारे, तो हमारे यानी कैसे, डायरेक्ट तो नहीं दे सकते, तो ये आदमी आपका ही है जो हमारा ही है बस। इसलिए चाइनीज पार्टनर है अडानी के, पाकिस्तानी लोग यानी पाकिस्तानी नेशनल इनमें से एक का पार्टनर, एक बेटे का, ये सारी चीजें जो हैं वो जिसको मालूम है उसको एक रात भी नींद नहीं आती होगी। मुझे नहीं आती, मुझे मालूम है इस देश का क्या होगा। लोग अगर लड़े नहीं तो इस देश को वही होगा जो यमन, इजिप्ट, लीबिया, फिलिस्तीन का हुआ, वही है होगा। यानी बम गिरेंगे नहीं, ऐसा बम गिरने की जरूरत नहीं है, ये लोग आपस में लड़के ही मरेंगे। 140 करोड़ है ना, कम लोग होते हैं, आबादी कम होती तो बम गिराने की जरूरत पड़ती। नहीं, मेरा आखिरी सवाल यही है, क्या लोग ये समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं आपको रातों को नींद नहीं आती? आमतौर पर देखा गया है कि जो देश शक्तिशाली होता है वहाँ के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो हर किसी को न्याय देने के लिए काबिल होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, कुणाल कामरा का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जहाँ पर कुणाल कामरा ने कहा था कि जैसे भारत में लोग कहते हैं कि अगर ये कॉमेडियन आकर यहाँ पर परफॉर्म करता है तो मैं ऑडिटोरियम जला दूंगा, तो पहले पुलिस वाला कहता है उस कॉमेडियन से कि मत आओ, ऑडिटोरियम वाला कहता है उस मुझे कहा है कई बार भाषण मत करो पुलिस ने, आपको कहेंगे, लेकिन जो धमकी दे रहे हैं उन्हें नहीं कहेंगे। जब क्योंकि वो एबीवीपी के थे। दूसरे देश में ऐसा नहीं होता कि जो धमकी देता है उसके घर पर अगले दिन पुलिस पहुंचती है, तीसरे दिन उसको गिरफ्तार किया जाता है और मामला रफा दफा होता है। तो क्या यहाँ की जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है? और जब तक ये नहीं होता जाएगा इसी तरह से हम पीछे रहते जाएंगे और फिर अन्याय के बारे में केवल बैठकर बात करेंगे, यही होगा। इस जनता का मतलब है ये जाति व्यवस्था, ये देश की दुर्भाग्य और बर्बादी का कारण जाति व्यवस्था है। और ब्राह्मणवाद के आगे सारे बहुजनवादी जो हैं, बहुजन जातियां हैं, जो हिंदू है ही नहीं, सिर्फ जातियां हैं, उन्होंने अपना सर झुका लिया है और उनको लगता है कि अब हम ब्राह्मण होने जा रहे हैं क्योंकि हिंदुत्व तो कुछ आ गया है, ऐसी कोई मार्केट में कल्पना आ गई है। ये सब नकली है, उनकी बर्बादी निश्चित है। और ये जाति व्यवस्था के कारण जुडिशरी से लेके मीडिया तक और राजनीति से लेके एग्जीक्यूटिव तक सब कुछ बर्बाद हो गया। और इसका सार यह है कि ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना हो, ये कुछ लोगों का मानना है, आरएसएस का मानना है। और बाहरी शक्तियों को ये चाहिए कि करो ब्राह्मण धर्म की स्थापना, बस देश हमको दे दो। आपके मिनरल्स है, लिथियम है आपके पास, तो हमको दे दो। आपके पास मनुष्य यानी ह्यूमन रिसोर्स है, वो दे दो, सस्ता दे दो सब। यहाँ पर स्टारलिंक लाओ, आपकी स्पेस हमारी कब्जे में आ जाती है। फिर आपको एयरफोर्स की जरूरत ही नहीं, स्टारलिंक आ गया तो 700 जो सैटेलाइट है वो आप पे निगरानी करेंगे। तो इंदिरा जी यही तो कह रही थी। आप इंदिरा जी का पर्सनल झगड़ा नहीं था निक्सन से, यही झगड़ा था, किसिंजर से पर्सनल नहीं था, इसीलिए उनको जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, आज हमने जो जुडिशियरी है उस पर बातचीत करने की कोशिश की है, गंभीर चर्चा यहाँ पर करने की कोशिश की और आपको
बताने की कोशिश की कि इस देश में फिलहाल परिस्थिति क्या है। किसी के घर से पैसे मिलते हैं तो कोई खुद के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सुनवाई करता है और फिर राज्यसभा का सांसद बन जाता है। किसी घर पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और ये वही शख्स हैं जो कहते हैं कि मैंने भगवान से पूछा कि इस मामले का फैसला कैसे दिया जाए, और ये लगातार पिछले 10-12 सालों से हमारे देश में देखा जा रहा है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है और इसका क्या अर्थ समझा जाए, यही आज के इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. आपने इसे समझाया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप दर्शकों को वो गंभीरता समझ में आ रही होगी जिस गंभीरता से राजू सर ने अपने बातों को रखा है।